हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हैलो ग्रुप्स। हैलो ग्रुप्स का मतलब होता है एक्स, और एक्स में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स आते हैं। आपको क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, फ्लोरीन आता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वैलेंसी -1 होती है वो हमारे हैलोजन ग्रुप में आते हैं, यानी हैलो ग्रुप में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो क्लोरीन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर क्लोरो, क्लोरीन के लिए यूज़ करेंगे हम लोग क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज़ करेंगे ब्रोमो, और आयोडीन के लिए यूज़ करेंगे आयोडो। ये यूज़ करेंगे और ये हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है ये जब हम नेमिंग करेंगे ना तो उसके पहले लिखेंगे, लाइक जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरो ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी आएगा अपना कंपाउंड उस हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। ठीक है। अगर देखिए इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है बच्चों आर एक्स होता है। अब आर का मतलब क्या होता है, देखिए इसको और करके हम लिखते हैं। आर का जो मीनिंग होता है वो होता है एल्किल ग्रुप, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। ये हो गया आर का, यानी एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला। और एक्स का मतलब तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स का मतलब देखिए यहाँ पर एक्स ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है, और एक्स के प्लेस पे आप जब भी किसी का पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे ना तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्लोरो का पूछा जाएगा तो आप Cl लगा देंगे, तो ब्रोमीन का तो ब्रोमो B लगा देंगे, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब करते हैं इसकी नेमिंग। देखिए नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में खास बात ध्यान रखनी है कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो है ये आपका प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक एल्केन में इसको ऐड करेंगे, एल्केन में। तो हम एल्केन में अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए क्लोरो एल्केन। अब देखिए ध्यान से, क्लोरो में क्या, एल्केन को हम इसमें यूँ लिख लेंगे। पहले देखिए एल्केन के पहले आगे क्लोरो, तो इसका हम एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए क्लोरो एल्केन बन जाएगा, हमारा क्लोरो एल्केन बन जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जनरली अगर आप बात करेंगे कि एल्केन में अगर आपने इस फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया है तो उसका नाम कैसे लेंगे, क्लोरो एल्केन। कहेंगे सर ये तो जनरल नेम हो गया, अब इसका मतलब हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए बनाने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक एल्केन ले लीजिए कोई सा, सबसे छोटा लेते हैं। सबसे छोटा वाला क्या होता है, मीथेन होता है। तो मीथेन को हम लोग क्या लगाते हैं, देखिए ये है आपका मीथेन। ठीक है, हमने यहाँ पर सारे H लगा दिए हैं, ये मीथेन होता है ना। अब मीथेन में एक H को आप हटा दीजिए, और एक H को हटाने के बाद अब आप देखेंगे आगे क्या बचेगा, आपका बचेगा ये यूँ बचेगा, यहाँ पे डंडी बची खाली ये, क्योंकि यहाँ से H तो हटा दिया आपने, और वहाँ पर आप ऐड कर दीजिए इन तीनों में से किसी एक चीज़ को। तो हमने लगा दिया यहाँ पर क्लोरीन को, और जैसे ही मैंने क्लोरीन को यहाँ पे ऐड किया तो अभी मैंने आपको बताया अब इसका नाम करते समय जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ना वो आप पहले बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्लोरो, तो लिखिए देखिए क्लोरो बोल दिया, लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा था, मीथेन का। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्लोरो मीथेन। क्यों? क्योंकि कार्बन इसमें एक ही है, सिंगल कार्बन के लिए हम लोग मीथेन यानी मेथ यूज़ करते हैं, क्लोरोमीथेन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास अगर है ये देखिए 2 कार्बन वाला, ठीक है ना, अगर हमारे पास 2 कार्बन वाला, ये सारे के सारे H लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे H लगे हुए हैं, और यहाँ पर फिर से हमने एक H लगा हुआ था, इथेन था, ये इथेन है अपना। इथेन में से हमने क्या किया, एक H हटा दिया, एक H हटा करके यहाँ पे ऐड कर देंगे हम Cl। तो फिर से देखिए इसका नेम क्या होगा, इसकी नेमिंग होगी, देखिए क्लोरो तो आप लगाओगे ही, तो आप लिखोगे क्लोरो में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्लोरो हो गया। लेकिन कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, एथ, और ये इथेन है तो यहाँ पर क्लोरो इथेन लग जाएगा। सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग इसको इथेन बना रहे हैं। ठीक है ना, ये क्लोरो इथेन हो गया। अगर यहीं पर मान लीजिए ब्रोमीन लग जाए, चलिए अगर बड़ा 3 वाला लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 कार्बन ले लिए, सबको आपको बैलेंस करना है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बच्चों 4 होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, सबको अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए एक डंडी निकली रहेगी क्योंकि कार्बन की 4 होती है। अब यहाँ पर आप Br लगाइए इस बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए फिर वही बात है, सबसे पहले इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ब्रोमो, तो आप लिखोगे यहाँ पर ब्रोमो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो आप लिख दोगे यहाँ पर ब्रोमो प्रोपेन। ये हो गई इसकी नेमिंग। अच्छा, आपको एक और कंपाउंड देता हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास है 1C 2C, ठीक है, और यहाँ पर है H और H, और यहाँ पर मैंने लगा दिया इस बार I लगा दिया है। अब आपको बताना है मुझे कि आखिर इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या होगा। आप लोगों को बताना है कमेंट करके बच्चों कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। आप इसको बताइएगा। अगली क्लास मिलते हैं नए कंपाउंड के साथ। बाय बाय।